गुरु से बड़ा न को। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से बन न सके, जो बीमारी दवा से ठीक नहीं हो रही हो, जब डॉक्टर भी मना कर देता है कि अब तो ऊपर वाले का ध्यान करो, भजन करो, जितना भी सेवा बने उतनी सेवा कर लो, अब इनको कोई नहीं बचा सकता, तब फिर वो व्यक्ति कहाँ जाता है? जिस डॉक्टर ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए पढ़ाई लिखाई में, और उसका जब वहां से वो कलम फेर देता है तो सब खत्म हो जाता है, किसी के बस का नहीं है। 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन भी नहीं बचा पाता। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब काबिल सद्गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अगर गुरु सच्चा हो, सच्चा गुरु आपके भाग्य में लिखा हो, सच्चा गुरु, अगर सच्चे गुरु से आप दीक्षा ले ले और सच्चा गुरु सतगुरु मिल गया तो जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब काबिल सद्गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो किसी के कान में हीरा तो किसी की नाक में हीरा। अब मालूम कैसे पड़े कि सच्चा गुरु कौन है? सच्चे गुरु की पहचान क्या है? अब आपसे ये कह दिया जाए कि कोई अच्छा गुरु बनाओ, तो बहुत से लोग तो जो पैसे वाले लोग हैं, जो गाड़ियों में चल रहे हैं, हाँ, जो 5,000 रुपए वाली चाय पीते हैं, तो वो तो ये सोचेंगे गुरु उसी को बना दिया जाए जो टीवी पे ज्यादा आते हो, वही सच्चे हो सकते हैं। हाँ, तो टीवी वाले गुरुजी उन्होंने दीक्षा ले ली, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं तो बड़े ही गुरु होना चाहिए। लेकिन गुरुजी को बहुत बड़े गुरुजी बना लिए। एक आदमी ने इतने बड़े गुरुजी बना लिए कि बोले हम जैसे हम हैं वैसे हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, टीवी पे आते हैं। अब एक दिन मालूम पड़ा तो गुरुजी जेल में पहुंच गए। तो वो आदमी जो कहता था कि हमारे गुरुजी भगवान है, साक्षात भगवान है, तो जो जिन लोगों से वो ये कहता था साक्षात तो भगवान है तो हमें भी दीक्षा दिलवा दो। बोले दीक्षा ऐसे नहीं मिलती है, कम से कम 1 लाख रुपए लगता है। हाँ, 1 लाख रुपए दो तब दीक्षा मिलेगी। फिर हर गुरु पूर्णिमा पे फिर दो 1-1 लाख रुपए। और जब गुरुजी जेल में पहुंच गए तो कुछ लोगों ने कहा गुरुजी आपके जेल में पहुंच गए। तो उसने कहा कि गुरुजी जेल में पहुंच गए तो क्या बात है, भगवान कन्हैया तो जेल में ही पैदा हुए थे, वो तो अभी पहुंचे हैं। तो लोगों ने कहा तो कन्हैया तो ताला तोड़ के निकल आए थे, उनकी कब व्यवस्था बन रही है बाहर निकलने की? तो इंसान जब तक संत बनता है, इंसान कितना भी बड़ा महान हो सकता है, यानी आत्मा महात्मा तो हो सकती है, आत्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकती। जो केवल साधु तक सीमित रहेगा कि मैं संत हूँ, अच्छी बात है। और जिस व्यक्ति ने ऊंची गद्दी पर बैठ करके ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भगवान कहीं नहीं है, हम ही भगवान है, हमारी पूजा करो, भगवान है ही नहीं कहीं। एक आदमी कह रहा, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि भगवान है ही नहीं, दिखाओ हमें, तो ही मानेंगे। अब भाई कोई आदमी कहने लगे कि लाइट कहाँ है, लाइट हमें दिखाओ। अब एक तार जा रहा है, तार में लाइट है नहीं। लाइट दिखाने के लिए आपको ज्ञान और वैराग्य दोनों को मिला करके, ये नहीं अकेला ज्ञान ही ज्ञान हो, ज्ञान के साथ में ज्ञान देने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन उनको वैराग्य नहीं होता। ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए और वो भक्ति से जुड़ा होगा, तब ही उसे ईश्वर प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान है जिसके पास वैराग्य भी है, भक्ति भी नहीं है, तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान सबसे आगे चलता है और भक्ति बीच में रहती है और वैराग्य सबसे पीछे चलता है।
यानी जो राम है वो ज्ञान का रूप है, जो मैया सीता है वो भक्ति है, और वैराग्य सबसे पीछे है। सबसे पहले ज्ञान लाओ मन में, उसके बाद ज्ञान आकर के जब भक्ति करोगे तो ईश्वर की पहचान होगी, तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। वैराग्य पीछे रहता है। तो अगर कोई आदमी आपसे कहे बहुत से लोग हैं वो तो पंथ बहुत हो गए कि हमारे गुरु जी भगवान कहीं है नहीं, बताओ दिखाओ कहाँ भगवान, वो मानते ही नहीं भगवान है। कोई आदमी कहे लाइट को हम मानते नहीं, लाइट है ही नहीं। लाइट को क्या माने? बोले ये कूलर चल रहा है यही लाइट है, बोले ना। बोले टीवी चल रही है इसमें लाइट है, बोले ये भी नहीं है, बोले एसी चल रही है, अरे एसी चल रही है वो भी लाइट है, कूलर चल रहा है वो भी लाइट से ही चल रहा है, लेकिन किससे चल रही है लाइट है कैसी, इसको देखने के लिए तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर आदमी कहे कि कहीं है ही ना भगवान, तार दिखाओ, तार में कहाँ है लाइट, तो उसका हाथ पकड़ो और तार पे धर दो, फिर वो कहेगा है, ग्वालियर तक यही कहेगा है। क्योंकि जब तक जो आदमी कहते हैं कि भगवान कहीं है नहीं, फिर भगवान उनको ऐसा करंट लगाता है, फिर कहता है हे लोरी मैया, हे बागेश्वर बाबा, फिर वो जगह जगह पर झंडा चढ़ाता है। क्योंकि इतना भगवान को जो नकारात्मक मानता भगवान है ही नहीं कहीं। तो उनके लिए किसी ने कहा है, किसी के कान में हीरा तो किसी की नाक में हीरा, हमें हीरे से क्या लेना। तो कोई तो नाक में हीरा पहनता है उसको हीरा मान लेता है, कोई कान में पहनता है, कोई अंगूठी में हीरा लगा लेता है उसको ही हीरा मान लेता है। लेकिन जो सच्चा हीरा की पहचान करने वाला वो क्या कहता है कि किसी के कान में हीरा तो किसी की नाक में हीरा। और भक्त क्या कहता है, हमें हीरे से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा। जो भगवान कन्हैया को हीरा मानता है वो तालियों की सेवा करते हुए बड़े आनंद के साथ चलेंगे। सांवरे को दिल से लगा करके देखो, सांवरे को दिल से लगा करके देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं जगत भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। मीरा ने जैसे गिरिधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरिधर को पाया, प्याला जहरे का अमृत बनाया, प्याला जहरे का अमृत बनाया, प्याला जहरे का अमृत बनाया, प्याला जहरा अमृत बनाया। मीरा सी हस्ती मिटा कर तो देखो, मीरा सी हस्ती मिटा कर तो देखो, सांवरे को दिल में
बसा कर तो देखो, भ्रमरी को दिल में बसा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। हरि तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरे पल में झोली वो भर देगा। तेरे पल में झोली वो भर देगा, तेरे पल में झोली वो भर देगा। किसी ने कहा है, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, लेकिन निकलेगा वही मुख से जिसके जो दिल में भरी होगी, निकलेगा वही मुख से जिसके जो दिल में भरी होगी। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरे पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। मेरे बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सदा मुस्कुराने की आदत बना लो, सदा मुस्कुराने की आदत बना लो, और हंसने और हंसाने की आदत बना लो। आदमी के जीवन में कितना भी दुख आ जाए लेकिन हमेशा हंसते रहो, कि सदा मुस्कुराने की आदत बना लो, हंसने हंसाने की आदत बना लो। सदा मुस्कुराने की आदत बना लो, हंसने हंसाने की आदत बना लो, और जहां भी तुम जाते हो तो फूलों की तरह खुशबू फैलाने की आदत बना लो। और फिर भी दुनिया जो तुमको करती है परेशान, दुनिया जो तुमको करती है परेशान, तो सत्संग में जाने की आदत बना लो। क्यों? श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना कोई न अपना। ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। देखिए किसी ने कहा अगर सुंदरता देखना है तो भगवान के अंदर देखो। किसी ने कहा तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, किसी ने कहा तुम्हारे
होठ बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा, जब आदमी मर जाए तो होठों को काट करके फ्रिज में रखो, फिर देखो कितने सुंदर लगते हैं। भगवान राम जा रहे थे वनवास को, तो सीता जी ने कहा हम आपके साथ जाएंगे। तो भगवान राम ने कहा तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। बोले क्यों? बोले वहां बंदर, भालू, कई प्रकार के शेर, भेड़िए मिलेंगे, तो कोई आपका नाश्ता कर लेगा। चित्र लिखे कवि देख राती सियवन बसे तात के भांति। जो चित्र के बंदर को देख करके सीता जी को डर लगता है, तो ये जंगल में कैसे रहेंगी? सीता जी ने कहा कि जब तक आप हैं तब तक हमें किसी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही सुंदर हैं। बोले हम अच्छे हैं? बोले आप ही अच्छे हो। तो भगवान राम ने कहा वादा करो कि आपको हमारे अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा। बोले बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा हम पक्का वादा करते हैं कि जब तक हम सुंदर लगेंगे तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जब हमारे अलावा कोई और सुंदर लगा उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे जीवन के दुख के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो सीता जी को जब तक राम सुंदर लगे तब तक कोई संकट नहीं आया, और जब तक राम सुंदर लगे तब तक कोई संकट नहीं आया, और जब राम को छोड़ करके हिरण की चाम सुंदर लगी उसी दिन संकट आ गया। उसी दिन रावण आ गया और सीता जी को हर के ले गया, क्योंकि ये चाम सुंदर नहीं है। ये तो चाम जब तक सुंदर है, जब तक अंदर श्याम सुंदर है, और अंदर का श्याम निकल गया उसी दिन ये चाम खराब हो जाती है। तेरे बिना तेरा, श्याम बिना तेरा कोई नहीं अपना, श्याम बिना तेरा कोई नहीं अपना। ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। ओ सागरे को दिल में बता कर तो देखो, सागरे को दिल में बता कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हमारे भैया स्वागत करके गए हैं श्री चंद्रभान सिंह कुशवाहा जी, सिकरौदा के रहने वाले हैं। उनको व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जोरदार तालियां बजा के